जब दुनिया में महिलाओं को सिर्फ पर्दे में रहने के लिए कहा जाता था, जब औरतों को सत्ता से दूर रखा जाता था, तब एक स्त्री ने अकेले एक पूरे राज्य को न सिर्फ संभाला बल्कि उसे समृद्धि की मिसाल बना दिया। उन्होंने अकेले एक पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था संभाली। नाम था महारानी अहिल्याबाई होलकर। एक शासिका, एक विजनरी और एक बिजनेस माइंडेड लीडर, जिन्होंने 17वीं सदी में जो पॉलिसीज बनाई वो आज भी MBA में पढ़ाई जाती है। नमस्कार, मैं संजीवनी पांडे। मल्हारराव होलकर और उनके बेटे की मृत्यु के बाद जब पूरा राज्य डगमगाने लगा था, तब अहिल्याबाई ने न सिर्फ सत्ता संभाली बल्कि व्यापार को राज्य की रीढ़ बना दिया। रानी अहिल्याबाई ने सत्ता संभाली बिना किसी युद्ध के, सिर्फ अपनी काबिलियत और जन समर्थन से। उन्होंने जनता की भलाई को शासन की प्राथमिकता बनाई। न्याय आधारित शासन, जनता सीधे रानी को अपनी बात कह सकती थी। बिना भेदभाव के सभी धर्मों को समान स्थान दिया। औरतों, किसानों और मजदूरों के लिए सशक्तिकरण की नीति बनाई। राजनीति उनके लिए सिर्फ सत्ता नहीं, सेवा और दायित्व थी। उन्होंने शांति और सुरक्षा का माहौल बनाया, क्योंकि जब देश में स्थिरता होती है तभी बिजनेस फलता है। एक रानी, एक लीडर और भारत की सबसे दूरदर्शी शासकों में से एक। चलिए जानते हैं उनकी पॉलिटिकल और बिजनेस पॉलिसीज जो आज भी रिलेवेंट है। महारानी अहिल्याबाई जानती थी कि एक समृद्ध राज्य की जड़ें उसकी अर्थव्यवस्था में होती है, जिसके लिए उन्होंने व्यापार और कृषि को महत्व दिया। उन्होंने ट्रेड रूट्स, व्यापारिक मार्ग बनवाए जिससे व्यापारी बिना डर के राज्य में आए। उन्होंने धर्मशालाएं, घाट बनवाए ताकि व्यापारी हर राज्य से आकर व्यापार करें। वे कहती थी, जहाँ रास्ता है वही रफ्तार है। आज का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उन्हीं की सोच का हिस्सा था। उन्होंने न सिर्फ व्यापार बल्कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर दिया। साथ ही में उन्होंने कुएं, तालाब, नहरें, स्कूल बनवाए ताकि हर वर्ग को विकास में हिस्सेदारी मिले। उनके लिए राज्य की समृद्धि का मतलब था सभी का विकास, सभी का साथ। व्यापार के साथ आता है उस पर लगा लगान। उन्होंने टैक्स सिस्टम को सीधा और न्याय संगत बनाया, किसानों और व्यापारियों को राहत दी। रानी अहिल्याबाई ने टैक्स सिस्टम को आम जनता के अनुसार बदला। वे बोली, टैक्स ऐसा हो जो राज्य को भी चले और जनता भी बचे। हाई टैक्स खत्म, लूट बंद। उचित टैक्स यानी खुशहाल किसान, बढ़ता व्यापार। सादा फॉर्मूला, बड़ी ग्रोथ। व्यापार भी किस चीज़ का? अपने ही लोगों से बनाई गई वस्तुओं का। उन्होंने स्थानीय कारीगरों और उद्योगों को बढ़ावा दिया, जैसे टेक्सटाइल, धातु कला, मूर्ति कला। लोकल को ग्लोबल बनाने का काम रानी अहिल्याबाई ने 17वीं सदी में ही शुरू कर दिया था। किसी भी राज्य को सेल्फ सफिशिएंट बनना है तो वहाँ के कारीगरों को, किसानों को और व्यापारियों को साथ लेकर चलना होगा। यही थी उनकी नीति। रानी अहिल्याबाई जी के पॉलिसीज़ में न केवल आज का मेक इन इंडिया छुपा है, बल्कि एक राजा से ज़्यादा एक विजनरी एंटरप्रेनर का दिमाग भी। इसमें सबसे अहम व्यापारियों को कानूनी सुरक्षा और त्वरित न्याय देना। उन्होंने एक स्पेशल न्याय प्रणाली बनाई जहां व्यापारी अपने मसले जल्दी सुलझा सके। डर नहीं, भरोसा चाहिए बिजनेस को। ये बात वो 250 साल पहले समझ चुकी थी। महारानी अहिल्याबाई होलकर सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो एक विजनरी एडमिनिस्ट्रेटर भी थी, एक कंपैशनेट रूलर भी थी और एक बॉर्न इकोनॉमिस्ट भी थी। उनकी राजनीति में मानवता थी और उनके व्यापार मॉडल में सस्टेनेबिलिटी। उनकी पॉलिसीज 250 साल पहले भी काम करती थी और आज भी करती है। साथ ही में वे एक नारी शक्ति की मिसाल थी। उन्होंने महिला होकर उस दौर में शासन चलाया जब स्त्रियों को राजनीतिक भागीदारी का अधिकार भी नहीं था। अपनी बुद्धिमत्ता, करुणा और नेतृत्व क्षमता से
उन्होंने नारी सशक्तिकरण का जीवंत उदाहरण पेश किया। महारानी अहिल्याबाई जी ने राज्य को मजबूत करने के लिए अपने नेतृत्व में महिला सेना की स्थापना की। महारानी अहिल्याबाई ने स्त्रियों को उनका उचित स्थान दिया। रानी अहिल्या ने लड़कियों की पढ़ाई लिखाई को विस्तार देने का प्रयास किया। मालवा की रानी अहिल्याबाई होलकर एक आदर्श प्रशासिका, न्यायप्रिय शासिका और धर्मपरायण महिला। उनकी 300वीं जयंती पर आज मैं उन्हें शत शत नमन करती हूँ।